हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेदिका लाइफस्टाइल। प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मुझे आप लोग से आज बहुत सारी बातें करनी थी। मैंने सोचा लाओ करते हैं। एक्चुअली मेरा 2 दिन से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ना मुझे साउंड की प्रॉब्लम थी। मुझे आवाज़ मेरी क्लियर नहीं निकल रही थी, बोलना कुछ और था, थोड़ा सा बातें कट जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ 2 दिन बाद मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले थे। हम लोग के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कंटिन्यू सितंबर में। तो 9 तारीख को हमारा बिहार STET का एग्ज़ाम था, जो टीचर्स के लिए है, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों के लिए है। तो उसके लिए मैंने सेकेंडरी एजुकेशंस के लिए मैंने डाला था, जिसका एग्ज़ाम्स यानी 9 तारीख को पड़ा हुआ था, जिसके लिए मुझे पटना जाना था। मेरा सेंटर पटना में पड़ा था, तो मैं गई थी। भाई एग्ज़ाम तो देना ही था। कोरोना है, थोड़ा डर है, पर बाकी सारे प्रिकॉशंस लेकर हमने एग्ज़ाम दिया है। आई विश बहुत अच्छा गया है, पेपर भी अच्छा गया है। अब देखते हैं, रिज़ल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना अच्छा अर्निंग की है, क्या मेहनत किया है हमने। अदरवाइज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे तो आंसर की भी मतलब कि उम्मीद नहीं है। कैसे हम लोग चेकअप करेंगे उसका कुछ समझ में। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें याद थे तो हमने उस हिसाब से मैंने उसको सर्च कर रहा था। कुछ रॉन्ग्स थे तो थोड़ा सा निराशा होती है भाई कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कुछ सही होते हैं। अदरवाइज़ मैंने एग्ज़ाम्स के लिए तो किया ही है। आप लोग से मुझे बात करनी थी कि एग्ज़ामिनेशंस कैसे रहे, क्या हुआ, क्या प्रोसेस है वहाँ की, क्या कंडीशंस है। और स्पेशली लेडीज़ों के लिए ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो एक तो इस कोरोना की महामारी के समय में एग्ज़ामिनेशन होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी हम इसके पक्ष में नहीं थे कि एग्ज़ामिनेशन हो। पर क्या करना है, अब जैसे सारे काम चल रहे हैं वैसे हो। लेकिन गवर्नमेंट को वैसी व्यवस्था भी करनी चाहिए थी, ये भी गलत था। क्योंकि क्या है ना कि गए थे हम लोग पटना में, एक तो ट्रेनें चल नहीं रही हैं, आपकी देख रहे हो आप लोग, और कुछ लोकल ट्रेनें चल भी रही हैं तो वो सब काफ़ी मतलब टाइम कवरिंग है। और पता है लेडीज़ों के लिए भाई, हर सबको पता है कि भाई लेडीज़ के लिए भी बच्चे हैं, परिवार, फैमिली, सब कुछ इम्पॉर्टेंट मस्ट है उनके बच्चे। क्योंकि किसी के 6 महीने के बच्चे, किसी के 9 महीने, किसी के 1 साल के, किसी के 2-2.5 साल के। तो भाई बच्चे कैसे रहेंगे मम्मी के बिना। स्पेशली मम्मी पापा जो भी हैं, बच्चे भाई पेरेंट्स हैं। तो औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुसीबत था। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है इन चीज़ों को। वो सूट करना चाह रही थी पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि खुद की टेंशन लगी हुई थी यार, कैसे एग्ज़ाम्स जाएंगे, क्या करना है। और प्लस कोरोना का महामारी, ये जो आप लोग मास्क लगाने वाली हैं ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, तो हर कैंडिडेट्स को मास्क लगाना था, ग्लव्स लगाना था, वाटर बॉटल सेल्फ चाहिए था अपना आपका पर्सनल। और भी बहुत सारे, मतलब कि सोशल डिस्टेंस की तो बात ही मत करिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस नाम का वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिखा है। बिल्कुल रफली व्यवस्था था। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ना ही मतलब पेरेंट्स के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था था। कैंडिडेट्स भी 3 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगाए हैं। सोशल डिस्टेंस क्या रह जाएगा ऐसे में। और वही है भीड़, धक्का मुक्की। अब बस भगवान भरोसे जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, व्यवस्था तो तार हो चुकी है। तो उस पर क्या बोलना है, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो जैसे भी हो, एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आज ख़त्म भी हो गए, कल ही ख़त्म हो गए सारे एग्ज़ाम। सारे सब्जेक्ट वाइज था। अब सहूलियत के लिए कहिए या फिर जो भी है, तो इसलिए एग्ज़ाम्स के डेट 9 से लेके 13 तारीख तक था बिहार वाले का। तो ऑलमोस्ट सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और इस पे क्या कहना है, बहुत ही टिपिकल रहा परीक्षा। सबसे बड़ी बात, जर्नी बहुत ही टफली थी। और स्पेशली माँओं के लिए, जो कि छोटे बच्चों को छोड़ के एग्ज़ाम्स देने गई थी, उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस था। पर कहा जाता है ना, परेशानियाँ रहती हैं पर मुकाम पे जाना भी हम लोगों का अपना काम है।
तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने दिया है एग्ज़ाम्स। एक और ट्रबल था, मतलब क्या है ना कि आपकी आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर होनी चाहिए आपके नाम में, और बिल्कुल नाम सरनेम वगैरह था, बिल्कुल आपके आईडी प्रूफ जो भी है उसके लिए भी आपको एकदम मस्ट था कि बिल्कुल मैच होना चाहिए एडमिट कार्ड के थ्रू। और जिनका मैच नहीं हुआ सो सैड उनके लिए कि उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया गया था। कोई मतलब रहम करम नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे कि मतलब करने दिया जाए। तो ऑलमोस्ट ये गलती हमारी भी है क्योंकि हम लोग कैंडिडेट्स हैं, तो ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो पहले अपनी आइडेंटिटी जो भी चीज़ें हमारे लिए मस्ट है उसका मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं हम क्या चीज़ें ले जा रहे हैं, सही है गलत है। तो इसमें तो मैं खुद की मानती हूँ क्योंकि हम लोग एक कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स नहीं थे कि मैं चलो फर्स्ट टाइम मतलब अर्ली मैंने एग्ज़ामिनेशन देने स्टार्ट किए हैं। आप लोग यूजी पीजी बीएड कितने लोग मतलब कि बहुत सारी डिग्री लेने के बाद आप एक टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो। तो इन सब सिचुएशन ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो बस एग्ज़ाम्स तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, और हमें वहाँ से हम अपने मायके चले गए थे घर, अपने होम टाउन। तो वहाँ भी अच्छा लगा, लेकिन मैं वहाँ की वीडियोज़ क्या कोई भी फ़ोटो वगैरह भी मतलब क्लिप नहीं ले पाई, ऑलमोस्ट नहीं ले पाई, बिल्कुल भी नहीं ले पाया। मुझे लगा कि कुछ लेना चाहिए था पर नहीं हो पाया था, एक भी नहीं ले पाई थी मैं। नेक्स्ट टाइम अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी चीज़ें मैं छूटने ना दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ है ना भाई हम लोग की तरफ बहुत सारे ट्रेडिशनल्स हैं। हमारे गांव की जो माता रानी का काली माँ का मंदिर है, ब्रह्म बाबा का मंदिर है, वो सब चीज़ें मतलब कि हमारे यहाँ सब लोग मानते भी हैं इन चीज़ों को। लेकिन मतलब आने के लिए रात के 9:30-10 बज चुके थे, तो उस समय तो वैसे भी अंधेरे में मैं उतर के शूट नहीं कर सकती थी, और रिटर्निंग टाइम हमारा अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के करीब निकलना था वहाँ से, तो उस टाइम भी मैंने शूट नहीं कर पाया। और अपने फ्रेंड सर्कल्स मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी है, वो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं जब जाऊँ तो नेक्स्ट टाइम आप लोग को हर चीज़ दिखाऊँ मैं कहाँ से हूँ, और हमारे तरफ की कल्चर जो हमारे तरफ की लोग पीपल्स के बारे में मैं अच्छी जानकारी आप लोग को दूँगी एज वेल। तो मैं जाते हुए मैं मतलब ट्रेन मेरा रिज़र्वेशन था यहाँ से पटना का, तो मैंने रिज़र्वेशन कराया था, तो मैं अपना ट्रेन पकड़ने के लिए एक्चुअल टाइम पे मैं पहुँच गई थी। और ये मेरी बेटी हैं, देखिए इनका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आजकल जर्नी करना। पर क्या है ना कि आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आपको चूज़ करना ही पड़ता है, और आपको बस वही है भगवान के नाम पर जो भी है जो भी हो अच्छा हो, अच्छे से बीत जाए। तो खुद के लिए मेरे लिए बिग 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 हैप्पी जर्नी टू मी। और हमारे भाई साहब देखिए हम लोग बैठे हुए थे स्टेशन का, देखिए क्या बुरा हाल है, इतना तो कभी खाली रहा ही नहीं है। इस सिचुएशन में देखिए कोरोना की वजह से पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, इतना खाली, क्योंकि ट्रेनें आ ही नहीं रही हैं, तो फिर पैसेंजर्स जाएंगे क्यों। बिल्कुल एक दो गिनी चुनी ट्रेनें चल रही हैं, वो भी स्पेशल ट्रेनें हैं, पहले से ही फिक्स है कहाँ से कहाँ तक का जर्नी करना है। और मैं वहाँ उतर चुकी थी दानापुर, तो दानापुर से मैंने ऑटो रिज़र्व कर लिया था। तो ये देखिए वहाँ उधर ट्रैफिक का कितना बुरा हालत बना हुआ था, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि कोई कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और एग्ज़ामिनेशन में तो भाई पहुंचना ज़रूरी था, मास्क वेयर करना भी बिल्कुल ज़रूरी था। मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था अपना। और ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ऐसी ही लाइन लगी हुई थी, भीड़ उसी तरह से था, पेरेंट्स इसी तरह से परेशान थे, ले देकर सभी लोगों को परेशानी था। किसी तरह एग्ज़ाम देने के बाद मैं फिर वही दानापुर अपना स्टेशन आई, रेलवे स्टेशन। ट्रेन थी रात को 8 बजे, और तब तक के लिए हम और हमारे भाई साहब बैठ के स्टेशन पे वेट कर रहे थे। और हाँ मैंने बताया नहीं, अपनी बेटी को मैंने बक्सर में ही पिकअप करने के लिए दे दिया था। अपनी चाची जो हमारी हैं उनको मैंने अपनी मतलब बेटी को दे दिया था वहीं से स्टेशन से ही। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा निश्चिंत रिलैक्स थे कि चलो कम से कम बच्चों को तो सेफ़ है। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा बहुत इन्जॉय भी किया। मुंह तो एकदम सूख चुका था ऑलरेडी, मास्क पहन के ऐसी हालत ख़राब। और आज हिंदी दिवस है, उस उपलक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हमारी जो राजभाषा हिंदी है वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे मुकाम पे आए। और लोग कहते हैं ना कि हिंदी भी हमारे पूरे विश्व में
थर्ड या फोर्थ रैंक पे हिंदी की मतलब वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में गिनती होती है हिंदी की। तो मस्ट से पहले हमारी मातृभाषा कहिए, राष्ट्रभाषा भाषा कहिए, हमारी जननी है, तो हमें उसको इंक्रीज करने का अवश्य कोशिश करनी चाहिए। और हमें अपनी निजी भाषाओं में, हर भाषा में मतलब इंग्लिश की जगह ज़्यादातर हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। लोग इंग्लिश के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि पता है ना, गवर्नमेंट मतलब कि इंग्लिश को इतना मस्ट कर दिया है हर चीज़ में, हर फील्ड में। अदरवाइज़ आप मतलब फॉरेन भी जाते हैं अगर जॉब के पर्पज़ से, तो आपको इंग्लिश नॉन पर्सन चाहिए। प्लस आप अगर अपनी देश में भी हैं तो क्या है ना कि हम लोग इनडायरेक्टली हिंदी को छोड़कर इंग्लिश के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो मैं उन लोगों को मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि आप इंग्लिश को महत्व दीजिए, इंग्लिश की जानकारी भी रखिए, पर अपनी मातृभाषा कहीं खो ना जाए, इसलिए आप दोनों को बरकरार रखिए। और ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है या फिर अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो आप अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी निज भाषा है। और लोग ऐसा कहते हैं ना कि लोग क्या, मैथिली शरण गुप्त की मैं एक लाइन बताना चाहूँगी। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। तो मातृभाषा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनी मातृभाषा के ऊपर मैंने एक लाइन उन्होंने बोला है जिसे मैं रिपीट करना चाहती हूँ एक बार। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। अर्थात जो हमारी निज भाषा होती है, हमारी मातृभाषा होती है, या फिर जिन भाषाओं को हम बोलने में कंफर्टेबल होते हैं, तो वो हमारी मूल भाषा होती है, जिसे हमें अवश्य ही बरकरार रखना चाहिए। उसकी मतलब रक्षा करना हमारा धर्म कर्तव्य होना चाहिए। और हमें अपनी मातृभाषा का अवश्य ही मतलब विकास के तरफ कार्यरत रहना चाहिए। और जहाँ तक सब लोग अच्छी से अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस मतलब कि महत्व देते हैं, और मैं भी उनके पक्ष में हूँ कि हमें अपनी भाषा को हमेशा इंक्रीज यानी कि हमेशा विकास के पथ पे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे डिक्रीज करना चाहिए। आप बाकी भाषाओं को समझिए, आप बाकी भाषाओं को अपने मतलब व्यवहार में लाइए, लेकिन आप अपनी मातृभाषा, अपनी जननी की भाषा को अवश्य उसे विकास और बरकरार करके रखिए, सुरक्षित करके रखिए। क्योंकि हम अपनी बातों को सबसे पहले उन्हीं भाषाओं में अभिव्यक्त कर पाते हैं जिनको हम बोलने में कंफर्टेबल होते हैं। तो बस मातृभाषा पे मुझे बस इतना ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और वैसे भी मैं मेरा हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो मैं हिंदी को बहुत ही मस्त मानती हूँ। मुझे लगता है कि भाषाएं कोई भी बुरी नहीं होती है, पर हाँ, किसी भी भाषा में आप मतलब कि आप हो, अगर किसी भी भाषा में अपने आप को प्रेजेंट यानी कि उपस्थिति करना चाहते हो, तो आपको मतलब शानदार, उम्दा आपको करना आनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि ना ही आप हिंदी के हो, ना ही आप इंग्लिश के हो, ना ही आप किसी और भाषाओं के हो। तो आप ऐसा ना कि मतलब सारी भाषाओं की खिचड़ी, क्या है आजकल का तो लेटेस्ट फैशन है, हिंदी के साथ इंग्लिश को मिक्सअप करते हैं और इंग्लिश के साथ हिंदी को मिक्सअप करते हैं। तो हमें लगता है कि जिन भाषाओं का आप प्रयोग करिए, शुद्ध और सही रूप में प्रयोग करें। दैट्स इट। धन्यवाद।